Hello children, today we are going to deal with the last section of your chapter, that is chapter 1. तो वो जो लास्ट सेक्शन है जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है तुम्हारा इंडियाज नेबर्स। तो आज हम पढ़ने वाले इंडिया के पड़ोसी देशों के बारे में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये जो पड़ोसी देश है वो कहाँ कहाँ पे स्थित है, और हमने इससे पहले जो वीडियोस थे वहाँ पे हमने पहले से पढ़ रखा है क्या इंडिया का साइज कितना है, और साथ में इसका एक्सटेंट यानी कि जो हमने बोला था लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, इसके बारे में हमने जान रखा है। साथ में हमने इंडिया के स्टैंडर्ड मेरिडियन के बारे में भी पढ़ रखा है। और जो पिछला वीडियो था और वहाँ पे मैंने तुम्हें डिस्कस किया था किसके बारे में, तो इंडिया इन द वर्ल्ड जब मैंने पढ़ाया था तो वहाँ पे जो ट्रांस इंडियन ओशन रूट से उसके बारे में हमने पढ़ा था। और हमने उसके साथ साथ पढ़ा था किसके बारे में भी, तो ये जो पासेस है जो कि हिमालयस में स्थित है, जिसकी मदद से हम क्या करते थे, दूसरे देशों के साथ कांटेक्ट में रहते थे। तो हमने वहाँ पे पढ़ते वक्त जाना कि सिर्फ हम क्या नहीं करते थे, सिर्फ हम आइडियाज़ ही एक्सचेंज नहीं करते लेकिन हम कमोडिटीज़ भी एक्सचेंज करते हैं। यानी कि इंडिया जब दूसरे देश के साथ कांटेक्ट में आया तो उन्होंने इंडिया ने क्या किया, तो इंडिया के देश के जो लोग थे उन्होंने आइडियाज़ एक्सचेंज किया, साथ में उन्होंने कमोडिटीज़ भी एक्सचेंज किया। तो वहाँ पे हमने एग्जाम्पल में पढ़ा जैसे कि रामायण, पंचतंत्र या फिर जो उपनिषद का है डेसिमल सिस्टम, ये सब को लेके जो आइडियाज़ थे वो हमने एक्सचेंज किया। और साथ में जो कमोडिटीज़ था, कमोडिटीज़ में हमने पढ़ा स्पाइसेस के बारे में, मुस्लिम के बारे में, मर्चेंडीज बोल के हमने पढ़ा था। तो ये सामान भी हमने क्या किया, अदला बदली किया। और साथ में जाके हमने वहाँ पे पढ़ा कि सिर्फ हम ही मतलब हमारे देश ने ही दूसरे देश को क्या नहीं किया, इन्फ्लुएंस नहीं किया, लेकिन बाकी देश ने भी हमारे देश को इन्फ्लुएंस किया। इसीलिए हमें जो इस ग्रीक स्कल्पचर के बारे में हमने वहाँ पे पढ़ा था। और साथ में हमने पढ़ा था डोम शेप, या साथ में जो मिनारेट्स था वो, ये सब जो स्टाइल हमें देखने को मिलता है, जो बिल्डिंग में स्टाइल हमें देखने को मिलता है, ये दूसरे देशों का हमारे देश के ऊपर क्या है, एक इन्फ्लुएंस है। तो आज हम पढ़ना शुरू करते हैं इंडियाज नेबर्स के बारे में। तो इंडियाज नेबर्स कहने पर याद रखो जो मैंने अभी बताया, इंडिया के पड़ोसी देश। इंडिया ऑक्युपाइज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। तो जो साउथ एशिया में जो इंडिया स्थित है तो इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है, पोजीशन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। तो इसका स्ट्रेटेजिक के हिसाब से भी बहुत ही बढ़िया इसका लोकेशन है। इंडिया हैज 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। तो ये तुम्हारे बुक में मेंशन किया गया है कि इंडिया के पास 29 स्टेट्स है और क्या तो बोला गया है 7 यूनियन टेरिटरीज है। लेकिन तुम्हें याद रखना है कि ये जो डाटा है ये तो चेंज हो चुका है। तो अब पहले के बुक में वो लिखा था 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज, लेकिन अभी याद रखना है कि 29 स्टेट्स की जगह में कितने स्टेट्स है, 28 स्टेट्स। क्योंकि हम सबको पता है कि जम्मू कश्मीर जो कि स्टेट था वो क्या है, अब एक मतलब 2 यूनियन टेरिटरी में बढ़ गया है, वो एक लद्दाख और एक है जम्मू एंड कश्मीर। तो अभी जो हम जम्मू एंड कश्मीर को पहले जो स्टेट कहते थे तो अब वो स्टेट नहीं रहा, तो ऑटोमेटिकली 29 में 1 घटाओगे तो 28। तो याद रखना कितनी स्टेट्स, तो 28 स्टेट्स। और ऐसे करके जो 7 यूनियन टेरिटरीज बोला गया है तो 7 नहीं 8 यूनियन टेरिटरीज। तो अब 7 नहीं 8 क्यों, तो याद रखो पहले जो हम दादरा एंड नगर हवेली जो था, दादरा नगर हवेली और जो दामन एंड दीव था उनको अलग अलग हम मतलब गिनते थे। लेकिन अभी दादरा एंड नगर हवेली और जो दामन एंड दीव है उसको यूनाइट करने मतलब एक साथ हम उसको एक ही यूनियन टेरिटरी की तरह हम लेते हैं, इसलिए वो एक हो गया। तो ऑटोमेटिकली पहले जो 7 था तो सात में एक घट गया तो कितने हुए, 6 हुए। तो कितने थे पहले, 7 थे। तो 7 में जो दादरा नगर हवेली और दामन एंड दीव को एक कर दिया, 2 थे तो 2 को 1 बना दिया तो 1 कम हो गया। तो ऑटोमेटिकली 7 में 1 घटाओगे तो 6 हो गया, प्लस 2 जो मैंने अभी बोला जो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख उसको जोड़ोगे तो कितने होंगे, तो 8। तो याद रखो कितनी स्टेट्स, 28 स्टेट्स। कितनी यूनियन टेरिटरीज अगर कोई पूछा तो बोलना है तुम्हें 8 यूनियन टेरिटरीज। तो हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज इंडिया हैज, इट हैज 8 यूनियन टेरिटरीज। एंड हाउ मेनी स्टेट्स इंडिया हैज, देन यू हैव टू से 28 स्टेट्स। यू शुड नॉट बी सेइंग 29 स्टेट्स। लेकिन बुक के हिसाब से जो बुक में मेंशन किया है वो तुम्हें याद रखना है कि बोला गया 29 स्टेट्स है, 7 यूनियन टेरिटरीज। तो अब आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पे एक फाइंड आउट दिया गया है। तो फाइंड आउट में बोला गया है द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज अलोंग द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेस्टर्न कोस्ट में और ईस्टर्न कोस्ट में कितनी कितनी यूनियन टेरिटरीज है। तो पहले जो था, पहले जो इंडिया की बात करते हैं तो वेस्टर्न कोस्ट में इंडिया के 2 यूनियन टेरिटरीज हुआ करता था। लेकिन मैंने बताया तुमको कि दादरा नगर हवेली और जो दामन एंड दीव उसको तो हमने क्या कर दिया, एक ही बना दिया। तो एक ही यूनियन टेरिटरी की तरह हमने उसको क्या कर दिया, मर्ज कर दिया है। तो इनके उनको मर्ज करने की वजह से अभी तुम्हें बोलना पड़ेगा कि वेस्टर्न कोस्ट में भी एक ही यूनियन टेरिटरी है, यानी कि दादरा एंड नगर हवेली और दामन एंड दीव तो एक ही है। तो इसलिए उसको मर्ज करने की वजह से वो एक ही होने की वजह से जो वेस्टर्न कोस्ट में भी एक ही यूनियन टेरिटरी है और ईस्टर्न कोस्ट में पुडुचेरी जो कि एक ही यूनियन टेरिटरी है।
तो दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है एरिया वाइज विच इज द स्मॉलेस्ट एंड विच इज द लार्ज स्टेट। तो अगर इंडिया का मैप देखोगे तुम्हारे पीछे वाले में, तो तुम्हें वहीं से भी समझ में आ जाएगा कि सबसे छोटा वाला स्टेट कौन सा है, तो गोवा, और सबसे बड़ा वाला स्टेट कौन सा है, तो राजस्थान। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है नंबर थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है द स्टेट्स विच डू नॉट हैव एनी इंटरनेशनल बॉर्डर और लाई ऑन द कोस्ट। तो कौन से वाले स्टेट्स है जो जिसकी इंटरनेशनल बॉर्डर्स नहीं है और वो कोस्ट में नहीं है। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, मैप देखोगे अपना पेज नंबर फिगर 1.5 में, तो फिगर 1.5 में तुम्हें दिख जाएगा। अगर तुम्हारे पास बुक तो होगा ही, तो यू कैन सी द बुक। तो बुक में रेफर करोगे तो वहीं पे तुम्हें दिख जाएगा कि वहाँ पे तुम्हारा जो हरियाणा है, ऐसे करके जो मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, तो ये ऐसे स्टेट्स है जो कि कोस्ट में भी क्या है, स्थित नहीं है। तो मैंने क्या बोला, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और साथ में जाके तुम्हारा झारखंड। हाँ, तो ये झारखंड, तो ये टोटल स्टेट्स हुए जिसमें क्या नहीं है, तुम्हारे ये स्टेट्स का कोई भी दूसरे कंट्री के साथ ये बॉर्डर शेयर नहीं करता, और साथ में याद रखना कि ये कोस्ट में भी यानी किनारे में भी स्थित नहीं है। तो कौन से स्टेट्स मैंने बताया, तो हरियाणा, और उसके बाद नीचे में मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। तो ये स्टेट्स ऐसे स्टेट्स है जो क्या नहीं शेयर करता, अपने बाउंड्रीज कोई दूसरे कंट्रीज के साथ शेयर नहीं करता, और साथ में वो कोस्ट में भी स्थित नहीं है। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है क्लासिफाई द स्टेट्स इनटू 4 ग्रुप्स ईच हैविंग कॉमन फ्रंटियर्स विद। तो यहाँ पे बोला गया है, ये जो बोला गया स्टेट्स को तुम्हें 4 ग्रुप्स में क्या करने हैं, कैटेगराइज करने हैं, यानी उसको क्लासिफाई करने हैं, और बताना है कि कौन से स्टेट्स पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, कौन से स्टेट चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है, कौन से स्टेट्स म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है, कौन सा स्टेट बांग्लादेश के साथ। तो अगर तुम बुक देखोगे तो वहां पे तुम्हें दिख जाएगा पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले स्टेट्स तुम्हारे जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ देते, क्योंकि मैंने अभी बताया जम्मू एंड कश्मीर क्या है, तो मैंने बताया उसको तो तुम्हारा यूनियन टेरिटोरी है, वो क्या नहीं रहा, तो वो एक स्टेट नहीं रहा। तो उसके पंजाब, पाकिस्तान के साइड बेस देख लो तो वहां पे पंजाब है, पंजाब के साथ राजस्थान और गुजरात। तो ये वो स्टेट्स है जो किसके साथ अपना बाउंड्री शेयर कर रहा है, यानी कि जो बॉर्डर एरिया शेयर कर रहा है, तो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर एरिया शेयर कर रहा है। ऐसे करके क्वेश्चन दूसरा पूछ रहा है चाइना के साथ कौन अपने फ्रंटियर्स शेयर करे। तो चाइना के साथ भी इधर देख हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो ये कुछ स्टेट्स, ये वो स्टेट्स है जो क्या कर रहे अपने जो फ्रंटियर है किसके साथ शेयर करे, तो चाइना के साथ शेयर करे। तो फिर से मैं बता दूं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ऐसे करके थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है कि म्यांमार से कौन अपना फ्रंटियर शेयर कराए। तो म्यांमार इधर देख लो मैप में, तो वहां तुम्हें दिखेगा म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम अपने बॉर्डर्स को शेयर कर रहे हैं। ऐसे करके एक और क्वेश्चन है जो पूछ रहा है बांग्लादेश के साथ कौन से स्टेट्स अपने फ्रंटियर शेयर करे। तो बांग्लादेश के साथ तुम्हें इधर भी दिखेगा वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के साथ साथ तुम्हें असम, असम के साथ मेघालय, मेघालय के साथ साथ यहाँ पे देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि ये त्रिपुरा भी अपना क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है अपना फ्रंटियर किसके साथ, तो बांग्लादेश के साथ। सो दीज आर द आंसर्स। तो तुम अगर आंसर ये आंसर को जैसे मैं बता रही हूँ तुम उसको पॉज करके तुम लिख सकते हो अपनी बुक में। तो मैंने आंसर बताया है, तुम क्या करो पॉज करो वीडियो को और तुम आंसर बुक में लिख लो। उसके बाद यहाँ पे बोला गया इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, चाइना, तिब्बत, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। तो यहाँ पे याद रखना इंडिया अपना जो जमीन का जो बाउंड्री है यानी कि लैंड बाउंड्री है वो शेयर करता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान से। कहाँ पे, तो नॉर्थ वेस्ट में। तो मैं यहाँ पे बोर्ड में लिखते जाती हूँ तो तुम्हें याद रहेगा। तो नॉर्थ वेस्ट की ओर, तो नॉर्थ वेस्ट की ओर इंडिया अपना जो लैंड बाउंड्री है किसके साथ शेयर करता है। तो याद रखना है पाकिस्तान के साथ और अफगानिस्तान के साथ। तो यहाँ पे याद रखना है नॉर्थ वेस्ट में इंडिया अपनी बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ इंडिया अपने लैंड बाउंड्रीज को शेयर करता है। कहाँ पे, तो बोला गया है कि नॉर्थ वेस्ट में। उसके बाद जाके बोला गया है कि नॉर्थ में, अब जाके हम पढ़ रहे हैं कहाँ पे, तो नॉर्थ में, नॉर्थ यानी जो ऊपर का दिशा होता है उसमें। तो नॉर्थ में इंडिया अपनी बाउंड्रीज किसके साथ शेयर करता है। तो यहाँ पे तुम्हें याद रखना है कि इंडिया अपना बाउंड्री नॉर्थ में चाइना,
नेपाल और भूटान के साथ शेयर करता है। तो ये तुम्हें याद करते हुए जाना है, जैसे मैं पढ़ रही हूँ ऐसे याद करते, मेमोराइज करने की कोशिश करो। तो नॉर्थ वेस्ट में इंडिया अपनी बाउंड्रीज किसके साथ शेयर करता है? तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे ऊपर में, तो यहाँ नॉर्थ ऊपर का दिशा हुआ, वेस्ट इस तरफ का दिशा हुआ। तो नॉर्थ वेस्ट में इंडिया अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहा है। ऐसे करके नॉर्थ में ऊपर की ओर जो हिस्सा है उसमें चाइना है, नेपाल है और भूटान है। तो ये तुम्हें याद रखने है। ऐसे करके बोला गया है कि म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। तो अगर मैंने ईस्ट में बोला, ईस्ट में किसके साथ? तो म्यांमार और बांग्लादेश। तो तुम्हें याद रखने ईस्ट में किसके साथ? तो म्यांमार और बांग्लादेश के साथ वो अपना बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद बोला आवर साउदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड कंट्रीज नेमली श्रीलंका एंड मालदीव्स। तो यहाँ पे याद रखना है साउथ में इंडिया अपनी बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? तो श्रीलंका एंड मालदीव्स। तो तुम्हें यहाँ पे याद रखनी है कि इंडिया अपनी बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? तो इंडिया अपनी बाउंड्री ये तुम्हारे साउथ की ओर श्रीलंका और मालदीव्स के साथ, नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, नॉर्थ में चाइना नेपाल भूटान के साथ, ईस्ट में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ। तो ये तुम्हें याद रखना है कि हमारी इंडिया यानी हमारा देश जो इंडिया है उसके नॉर्थ वेस्ट में कौन से कंट्रीज है, नॉर्थ में कौन से कंट्रीज है, ईस्ट में कौन से कंट्रीज है और साउथ में कौन से कंट्रीज है, यानी किसके साथ हम अपने बाउंड्रीज शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे लैंड बाउंड्रीज तो हमने देख रखा है कि नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट में हम लैंड बाउंड्रीज शेयर कर रहे हैं, लेकिन बीच में जो वाटर बॉडीज होने की वजह से साउथ की ओर श्रीलंका और मालदीव्स क्या है? हमारे नेबरिंग कंट्रीज है, जो कि 2 आइलैंड कंट्रीज है। तो यही चीज मेंशन किया गया है। अब यहाँ पे डू यू नो दिया हुआ है, बोला गया है बिफोर 1947। तो 1947 से पहले देयर वे 2 टाइप्स ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। तो 1947 से पहले इंडिया में 2 तरह के स्टेट्स थे, द प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट्स। तो यहाँ याद रखना है कि बिफोर 1947 states were of 2 types. States in India कितने टाइप के थे? were of 2 types. तो यहाँ याद रखना है कि बिफोर 1947 states in India were of 2 types. तो कौन कौन से states? तो याद रखना है provinces और princely states. तो बोला गया provinces were ruled directly by British officials who were appointed by the viceroy. तो यहाँ पे बोला गया जो provinces थे उसको कौन रूल करना था? तो ऐसे ऑफिसर्स जिसको कौन अपॉइंट करना था? वाइसरॉयज। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो उस वक्त के जो वाइसरॉय थे वो ही अपॉइंट करते थे ब्रिटिश ऑफिशियल्स, और ये ब्रिटिश ऑफिशियल्स डायरेक्टली रूल किसको करते थे? तो प्रोविंसेस को। तो प्रोविंसेस ऐसे स्टेट्स थे 1947 से पहले जो इंडिया में होते थे, ऐसे स्टेट जिसको ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो कि कौन अपॉइंट करता था? जिसको वाइसरॉय अपॉइंट करता था, वो डायरेक्टली उन स्टेट्स को रूल करते थे। ऐसे जगहों को क्या कहते थे हम? इस स्टेट्स को प्रोविंसेस कहते थे। उसके बाद प्रिंसली स्टेट्स were ruled by local hereditary rulers who acknowledged sovereignty in return for local autonomy. तो बोला गया है कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो ऐसे रूलर्स रूल करते जो कि हेरिडिटरी थे, यानी कि हेरिडिटरी बेसिस मतलब जो किंग के बाद उनका जो सन है वो किंग बनता है। तो ऐसे करके ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे दे वर रूल्ड बाय लोकल हेरिडिटरी रूलर्स, यानी कि जो लोकल हेरिडिटरी बेसिस में जो रूलर्स थे वही रूल करते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एक्नोलेज किया था सोवरिटी, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को उन्होंने क्या कर लिया था? उनका सोवरिटी यानी उनका पावर को उन्होंने एक्सेप्ट किया था, और उसके बदले में उनको क्या प्रोवाइड किया गया था? लोकल ऑटोनॉमी, यानी कि जो लोकल एरिया में यानी उनके एरिया में रूल करने का पावर उनको दिया गया था। तो यहाँ पे बोला गया श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी formed by the Pak Strait and the Gulf of Mannar. तो यहाँ पे याद रखो कि गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट इंडिया को इसके साथ मतलब इंडिया श्रीलंका के बीच में क्या है? तो बोला गया गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट। तो क्या चीज इंडिया श्रीलंका को सेपरेट करता है? तो याद रखना है पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार। तो यही चीज बुक बता रहा है कि श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय द पाक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। तो पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार इंडिया को किसके साथ सेपरेट करता है? तो इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करता है।
While Maldives islands are situated to the south of the Lakshadweep islands, तो याद रखो जो लक्षद्वीप आइलैंड से जो तुम्हें पता है अरेबियन सी की ओर है, तो ये जो तुम्हारे जो लक्षद्वीप आइलैंड से लक्षद्वीप आइलैंड्स के साउथ की ओर क्या स्थित है, तो मालदीव्स वहां पे स्थित है। India has had strong geographical and historical links with her neighbors. तो बोला गया है कि geographical और historical links इंडिया क्या करता है, शेयर करता है किसके साथ, तो अपने नेबर्स के साथ। यानी नेबर्स कहने पर यही जो मैं कंट्रीज के नाम लिखी हूँ, तो यही नेबर्स की मैं बात कर रही हूँ। Look at the physical map of Asia in your atlas and note how India stands apart from the rest of Asia. तो ये तुम क्या करो, बोला है बुक बोल रहा है कि एटलास निकालो, तो एटलास निकाल के वहाँ पे जो फिजिकल मैप है इंडिया का, मैप दो किस्म के मतलब बहुत सारे किस्म के होते हैं, तो ऐसे पोलिटिकल फिजिकल थीमेटिक मैप्स करके, तो यहाँ पे बोला गया है फिजिकल मैप निकालना है। तो फिजिकल मैप में जैसे कि तुम्हें वहाँ पे रिवर्स वगैरह या फिर जो ओशंस कॉन्टिनेंट्स वगैरह ये सब देखने को मिलता है। तो ये जो फिजिकल मैप को निकालना है, और बोला गया है कि एटलास में फिजिकल मैप्स निकालना है, और वहाँ पे तुम्हें देखना है कि इंडिया कैसे अलग खड़ा है किसके मध्य। तो बोला गया है कि एशिया के, अगर एशिया में तुम देखोगे इंडिया अलग से नीचे की ओर, ये जो साउथ ईस्ट एशिया में अलग से वो क्या है, स्थित है। तो यही चीज बुक तुम्हें बता रहा है। डू यू नो, ये वाला डू यू नो छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें याद रखना है, ये जो सेक्शन में याद रखना है कि इंडिया के नेबर्स जब हम पढ़ रहे हैं तो याद रखना है कौन से दिशा में कौन से कंट्रीज है। और अगर मैंने तुम्हें पूछा कि कौन से वाले वाटर बॉडीज है जो कि मतलब क्या कर रहा है, तो ये सेपरेट कर रहा है श्रीलंका और इंडिया को, तो ये गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट। और साथ में अगर मैंने बोला कि कौन से वाले आइलैंड के साउथ की ओर तुम्हारा मालदीव्स स्थित है, तो याद रखना है कि मालदीव्स तुम्हारे ये जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के साउथ की ओर वो स्थित है। ऐसे करके अगर मैंने पूछा कि नॉर्थ की ओर, इंडिया के नॉर्थ की ओर कौन से वाले स्टेट से, मतलब स्टेट से सॉरी कंट्रीज है, तो याद रखने इंडिया के नॉर्थ की ओर हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है, सॉरी वो नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन है, तो हमने बोला चाइना, नेपाल और भूटान। ऐसे करके अगर मैंने पूछा कि नॉर्थ वेस्ट की ओर, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट की ओर कौन से वाले नेबरिंग कंट्रीज हमें देखने को मिलते हैं, तो ऐसे करके तुम्हें बताना पड़ेगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ऐसे करके अगर मैंने तुम्हें पूछ लिया ईस्ट की ओर, इंडिया की ईस्ट की ओर कौन से वाले नेबरिंग कंट्रीज है, तो तुम्हें बताने पड़ेंगे मुझे बांग्लादेश और म्यांमार। तो ये सब चीजें तुम्हें याद रखनी है। ऐसे करके जो मैंने स्मॉल स्टेट और लार्ज स्टेट ऑफ इंडिया ये भी बताया है, तो ये जो सब चीजें तुम क्या करो, पॉज करो, और पॉज करके तुम अपने बुक में ये सॉल्व करो। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म हो रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में यानी कि डे आफ्टर टुमारो आई विल बी सेंडिंग यू द आंसर्स, यानी कि जो ये आंसर्स है चैप्टर 1 का जो एक्सरसाइज है इसके आंसर्स मैं तुम्हें भेज दूंगी। यू नीड टू कॉपी इट इन योर एक्सरसाइज बुक। So we are going to stop here for today. Thank you.